आजमगढ़ की स्थिति आपने देखा होगा कि 2008 में मुझ पर स्वयं हमला हुआ था। This is Azamgarh, a city that is now in the news for all the wrong reasons. But it's a city that was once known. में दिखाया जाता कॉन्ट्रैक्ट किलर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक गोलमाल पे चल रहा है, उस पर लिखा हुआ आजमगढ़ 500 किलोमीटर, और ऐसा ही नहीं था। जयपुर में धमाके होते थे। आपने लिखा आज आजमगढ़ इस्लामी आतंकवाद का गढ़ बन गया है। देश दुनिया में आतंकवाद की कोई घटना, इसके सूत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आजमगढ़ से जुड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ अपने भीतर एक लंबी और गहरी कहानी समेटे हुए है। ये शहर केवल नक्शे पर दर्ज एक जिला नहीं है, बल्कि समय के कई पड़ावों को अपने भीतर संजोए हुए एक जीवित विरासत है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की गंध है और हवा में संस्कृति की मिठास खुली हुई है। अगर हम इसके अतीत की ओर देखें तो पता चलता है कि ये क्षेत्र कभी प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा भी रहा है। ये वही कौशल है जिसका संबंध अयोध्या से जुड़ा जाता है। समय बदलता है और इस धरती पर मौर्य एम्पायर और गुप्त एम्पायर का शासन भी रहा। इस राजवंशों ने यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक बनावट को गहराई दी। ये इलाका तब भी जीवन था और अब भी है। आजमगढ़ नाम की अपनी एक अलग कहानी है। जी हाँ, 17वीं सदी में आजम शाह ने इस शहर की नींव रखी थी। उनके नाम पर ही इस जगह को आजमगढ़ कहा गया। धीरे धीरे ये शहर व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन गया। साल 1857 की क्रांति के समय भी ये शहर खामोश नहीं रहा। इंडियन रिबेलियन के दौरान यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। कुछ समय के लिए शहर पर क्रांतिकारियों का कब्जा भी रहा। ये घटना आज भी यहाँ के लोगों के गर्व का हिस्सा है। ये बताती है कि इस मिट्टी में विरोध और साहस की परंपरा रही है। आजमगढ़ को विद्वानों की धरती कहा जाता है और ये बात यूं ही नहीं कही जाती। यहाँ के महान विद्वान मौलाना सिबली नुमानी ने दारुल मुसन्नफीन सिबली अकेडमी की स्थापना की। ये स्थापना आज भी ज्ञान और शोध का बड़ा केंद्र है। इसी धरती ने राहुल संस्कृत्यायन जैसे महान लेखन को जन्म दिया, जिन्होंने भारतीय साहित्य और इतिहास को नई दिशा दी। ये शहर केवल इतिहास में ही नहीं बल्कि कला में भी जीवित है। यहाँ की ब्लैक पोट्री अपनी खास पहचान रखती है। दूर दूर तक इसकी मांग है। यहाँ की भाषा भी इस शहर का आत्मा को दिखाती है। हिंदी, उर्दू और भोजपुरी का साहस मेल यहाँ के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देता है, जो बहुत ही खूबसूरत है। ये मेल ही इस शहर की असली खूबसूरती भी है। वक्त के साथ आजमगढ़ भी बदल रहा है। नया बाजार खुल रहे हैं, शिक्षा के अवसर बढ़ रहे हैं, गांव में अब शहर जैसी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। ये बदलाव धीमा है लेकिन साफ दिखता है कि पुराना आजमगढ़ अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, जबकि नया आजमगढ़ आगे बढ़ने की राह पर है। इस शहर की पहचान उसके लोगों से बनती है। यहाँ के लोग अपने अतीत को संभाल कर रखते हैं और भविष्य को लेकर उम्मीद भी रखते हैं। ये संतुलन ही बताता है कि आजमगढ़ बहुत ही खास है। आजमगढ़ की कहानी हमें ये समझाती है कि कोई भी शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों से नहीं बनता, वो बनता है वहाँ के इतिहास से और वहाँ के लोगों से और वहाँ की यादों से, पीढ़ियों से। यही कारण है कि आजमगढ़ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक इतिहास है, एक एहसास है और हर आने वाली पीढ़ी के लिए एक सीख भी है।